ये कहानी है रांची में रहने वाली शालिनी का, जो देखने में काफी खूबसूरत थी और उतना ही प्यारी उसकी आंखें थी। वो हमेशा से अपने मम्मी पापा के साथ रहते आ रही थी। शालिनी को पढ़ने के बहुत शौक था, इसीलिए वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम लाइब्रेरी में ही रहकर गुजरती थी। उसी लाइब्रेरी में झाडू झींगनला नाम का लड़का था, जो भी फाइनल ईयर में पढ़ता था। जब भी उसे क्लास से वक्त मिलता वो सीधा लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करता। एक दिन झाडू झींगनला हर बार की तरह लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आती खूबसूरत आंखों वाली लड़की पे पड़ी। वो कोई और बल्कि शालिनी थी, जो पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में आ रही थी। झाडू झींगनला की आंखें एकदम से जम सी गई थी। उस वक्त से शालिनी को ही देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं झाडू झींगला को शालिनी से वन साइडेड लव हो गया था। वो रोज लाइब्रेरी आता और शालिनी के आने का इंतजार करता। शालिनी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उतना ही शाई नेचर की थी। कॉलेज में भी उसके दोस्त कम थे। कहीं ना कहीं शालिनी को अकेला ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था। आज झाडू झींगला लाइब्रेरी में बैठा मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। कहीं ना कहीं झाडू झींगला के मन में शालिनी को लेकर उसके अंदर फीलिंग आ चुका था। वो बस शालिनी को देखना चाहता था और उससे बातें करना चाहता था। एक दिन झाडू झींगला ने सोचा आज वो किसी तरह अपना दिल की बात वो शालिनी को बताया ही देगा। तभी सामने से आ रही शालिनी को देखा उसने थोड़ा इंतजार कर फिर वो शालिनी से बात करने के लिए उसके पास गया। झाडू झींगला हेलो ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम का है? शालिनी ने स्माइल दी और वो वहां से चली गई। झाडू झींगला पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहा था। उस अनजान से लड़की के बारे में सोचकर फिर एक दिन झाडू झींगला बड़ी हिम्मत करके शालिनी के पास गया और बोला मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब झाडू झींगला ने प्रपोज किया, शालिनी हाँ बोलो। झाडू झींगला थोड़ा डरा हुआ और धीमी आवाज में बोलता है शालिनी मैं तुमसे प्यार करता हूं। शालिनी क्या? झाडू झींगला थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हाँ शालिनी मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, लेकिन काफी दिनों से तुमसे ये बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठा हूं। शालिनी गुस्से में लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं मैं तुम्हें जानती हूं। क्योंकि आज तक कभी भी शालिनी ने किसी से प्यार नहीं की थी, उसके लिए ये सब बातें अजीब सी महसूस हो रही थी उसे। शालिनी की ये सब बातें सुन उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि झाडू झींगला ने भी किसी लड़की को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। झाडू झींगला उसके बाद वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद शालिनी आगे के पढ़ाई के लिए बाहर चली जाती है। अब झाडू झींगला हमेशा लाइब्रेरी के टेबल पे बैठकर वो शालिनी के बारे सोचता रहता था। पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर वो शालिनी को मिस करते रहता था। उसकी वो स्माइल, उसकी प्यारी आंखें, उसकी आवाज और उसका इनकार। झाडू झींगला के चेहरे से स्माइल खोसा गया था। शालिनी के बारे में सोच सोच कर उसकी हालात खराब होते जा रही थी। फिर एक दिन झाडू झींगला के हालात के बारे में शालिनी को पता चला कि तुम्हारी याद में वो अपना हालत खराब कर लिया है। शालिनी को सब कुछ बहुत बुरा लगता है। उसे फील होता है कि उसने झाडू झींगला के साथ गलत किया है। ये खत तुम्हारे नाम बेवफा। झाडू झींगला हॉस्पिटल में एक नोट्स लिखता है माय लव शालिनी, मैं तुमसे बहुत करता हूँ और मरने के बाद भी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम मेरे पास हो फिर नहीं। इतना लिखते ही झाडू झींगला मर जाता है। एक बार अगर किसी पे दिल आ जाए तो उसे भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। प्यार दोनों तरफ हो जरूरी नहीं है। दुनिया में वन साइडेड लव भर पड़ा हुआ है। ऐसी ही कहानी हमें झाडू झींगला और शालिनी में देखने को मिला।
आपको कहानी कैसी लगी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और कमेंट करें। आपका होस्ट बेनेडिक्ट इक्का।